नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि डिजर्टेशन की जो अगली श्रृंखला होती है। पिछली श्रृंखलाओं में हमने डिजर्टेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसकी टेबल्स कैसे बनती हैं, इसके स्टेप्स कैसे होते हैं, एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, अप्रूवल लेटर कैसे बनता है, इन पर हमने बात की है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डिजर्टेशन होता है, इसमें हमने विषय वस्तु की व्याख्या भी की थी कि विषय सारणी जो होता है, हमारा टेबल कंटेंट जो होता है वो कैसे होता है। टेबल कंटेंट के बाद अगला पेज जो होता है वो आपका तालिका सूची या लिस्ट ऑफ टेबल्स कहलाती है। लिस्ट ऑफ टेबल में हम पाठ सूची के पश्चात जो भी आपके अध्याय होते हैं, हमने पिछले में अध्याय और पृष्ठ संख्या लिया था आपका टेबल कंटेंट में। इसके लिस्ट ऑफ टेबल में हम अलग अलग जो भी आपके अलग अलग पृष्ठ पर हम तालिका की सूची को अंकित करते हैं। इस तालिका सूची में हम सभी सारणी के शीर्षक और सारांश डालते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमने एक टेबल बनाई है कि शिक्षण माध्यम का प्रभाव, हमने अगर शिक्षण माध्यम पर अगर हमने व्यावसायिक आकांक्षा का प्रभाव देखा है, या मान लीजिए आपने समायोजन का प्रभाव देखा है, तो आपने जिस भी वेरिएबल के साथ जिसको कंपेयर किया है उसमें क्या आपका टेबल आया है, वो जो टेबल होता है उस टेबल का जो हेडलाइन होती है उसको आपको अंकित करना पड़ता है। इस सारणी सूची में हम सभी सारणियों के शीर्षक और सारांश जो होते हैं वो लेकर के चलते हैं, जिससे कि हमको इस पेज पर ही ठीक तरीके से पता चल जाता है कि आपने प्रत्येक सारणी में क्या दिया है। और प्रत्येक सारणी जो है वो ठीक ठीक शीर्षक और उसका जो सार है, उसके अनुकूल जो पृष्ठ संख्या है, उसको हम शोध प्रबंध में जो प्रयोग की जाती है उसको हमने आपके लिस्ट ऑफ टेबल में दी हुई है। लिस्ट ऑफ टेबल से आप देख सकते हैं कि सारे वेरिएबल के जितने भी टेबल बने हुए हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ ही तालिका सूची या लिस्ट ऑफ टेबल जो होती है उसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ शीर्षक जो होता है वो प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग में अंकित होना चाहिए। आपका जो टाइटल होता है वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए, उनके फॉन्ट बड़े होने चाहिए और शब्द सारणी के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ के बाईं ओर पृष्ठ संख्या मतलब आप जो भी देखें, शब्द सारणी जो होती है वो आपकी पृष्ठ के बाईं ओर होनी चाहिए और पृष्ठ संख्या जो पेज नंबर होती है वो आपकी दाईं ओर होना चाहिए। मतलब आपका जो चैप्टर है वो इधर होगा और जो आप पृष्ठ संख्या दे रहे हैं वो इस तरफ होगा, दाहिने हाथ की ओर होता है कि पेज नंबर 5 to 6, पेज नंबर 6 पे ये टेबल है, पेज नंबर 7 पे ये टेबल है। ये आपका इस तरह से होना चाहिए। फिर आता है हमारी अगली टेबल जो आती है वो होती है लिस्ट ऑफ फिगर। लिस्ट ऑफ फिगर होती है कि यदि हम किसी भी शोध प्रबंध में या लघु शोध में किसी भी प्रकार का जो मानचित्र होता है, कोई हमने नक्शा वो किया, लेखा चित्र लिया या अन्य प्रकार की कोई भी जो आकृति होती है उनका प्रयोग जब होता है, तो चित्रों को सूची और सारणी के रूप में भी हम उसी प्रकार से प्रथम पृष्ठ पर बना देते हैं और केवल अंतर्राष्ट्रीय अंकों का जो प्रयोग होता है वो अवश्य होता है। यदि अन्यों के साथ एक ही प्रकार के चित्र दिए गए होते हैं तो हम उन सब चित्रों की पृथक सूची बना करके और उसे विशेष रूप से अंकित कर देते हैं। एक रूप बड़े अक्षरों में लिखे हुए शीर्षक होते हैं और उनकी आकृति सूची जो होती है वो इसी के अंतर्गत इन सभी चित्रों की जो होती है वो सूची बना दी जाती है। और दाईं और बाईं ओर जो होते हैं, शब्दों में आपके बाईं ओर चित्र होते हैं और पृष्ठ से ये निश्चित हो जाते हैं कि उसका निर्धारण हमने किया हुआ है। ये भी इसी तरह से है कि आपका जो सारणी होती है वो आपकी बाईं ओर होती है और आपका जो पृष्ठ संख्या होती है वो दाहिनी ओर होती है। तो टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर जो होता है
वो एक ही प्रकार का होता है। यहाँ पर हम डायग्राम यूज़ करते हैं या लेखा चित्र लेते हैं या हम मानचित्र लेते हैं, तो इनका यूज़ हम इसी प्रकार से करते हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके बाद आता है हमारा निष्कर्ष और सारांश, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।